सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। स्वयं ब्रह्मा बाबा ने 60 वर्ष पहले उद्घाटन किए सेवा केंद्र की मनाई डायमंड जुबली। कांदिवली सेवा केंद्र के 60वें स्थापना दिवस डायमंड जुबली का समारोह कांदिवली स्थित सरोवर होटल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह सेवा केंद्र बीके निर्मला द्वारा स्थापित किया गया था तथा स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या दीदी के मार्गदर्शन एवं बीके राज दीदी की स्नेहमयी पालना में पले अनेक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों ने इस विशेष अवसर को उत्साहपूर्वक मनाया। केक कटिंग के साथ आदर्श जीवन और सेवाओं को स्मरण करते हुए समारोह को भावपूर्ण रूप दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री की गायिका रविका दुग्गल ने अपनी मधुर प्रस्तुति से पूरे वातावरण को उल्लास में बना दिया। वही मॉडल एवं अभिनेत्री पूजा गंगवानी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर बीके दिव्या दीदी ने कहा कि 60 वर्षों की यात्रा अनेक आत्माओं के तन, मन और धन से किए गए समर्पण का परिणाम है। उन्होंने सेवा केंद्र की उन्नति में योगदान देने वाले सभी ब्रह्मवत्सों की सराहना करते हुए आने वाले वर्षों के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कांदिवली के प्रसिद्ध बिल्डर सचिन भट्ट एवं अनिल भाई भी शुभकामनाएं देने पहुंचे। समारोह में बीके दिव्या दीदी एवं बीके राज दीदी का 60 ड्राई फ्रूट के लड्डुओं की विशेष माला पहनाकर सम्मान भी किया गया। डिवाइन यूथ फोरम में युवाओं ने पाया आत्मबल और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर में आयोजित युवा रिट्रीट डिवाइन यूथ फोरम के दूसरे दिन युवाओं के लिए आध्यात्मिक परिपक्वता, आत्मविकास एवं सकारात्मक जीवन शैली पर आधारित विविध सत्रों और रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। दिन भर चले कार्यक्रमों ने युवाओं को नई प्रेरणा, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक अनुभूतियों से भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम एवं पीस वॉक से हुई। शांत वातावरण में आयोजित पीस वॉक ने युवाओं को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष अनुभव कराया। इसके पश्चात आध्यात्मिक परिपक्वता की परिभाषा विषय पर आयोजित मास्टर क्लास में बीके चंद्रिका दीदी ने युवाओं को आत्मचिंतन और राजयोग को अपनाकर श्रेष्ठ जीवन शैली विकसित करने की प्रेरणाएं दी। सायंकालीन सत्र में संस्था की पूर्वज आत्माओं एवं दादियों के साथ बिताए प्रेरणादायक अनुभव साझा किए गए। इस अवसर पर राजयोगी बीके राजू भाई, राजयोगी बीके आत्म प्रकाश भाई तथा ज्ञान सरोवर की सहनिदेशिका राजयोगिनी बीके प्रभा दीदी ने अपने अनुभवों को भावनात्मक एवं प्रेरणादायक शैली में प्रस्तुत किया। भावना में, व्यवहार में आते हुए, उसके प्रति सोचते हुए एक इंसान भगवान की गिफ्ट है। और जो भी मेरे पास आते हैं मेरे लिए ईश्वर की गिफ्ट है। पहली जापान की सेवा में बाबा ने 54 में दादा को दादी प्रकाश मणि के साथ भेजा था। रतनमणि दादी और दादा आनंद किशोर गए और 1 साल तक तीनों वहाँ रह करके खूब सेवाएं की और सेवा करके इतने चित्र बनवा के लाए जो भारत की फुल सेवा के निमित्त बनी है। तो दादा की बहुत विशेषताएं थी। तीनों दादा की बहुत पालना ली हम लोगों ने और कई गुण, कई विशेषताएं उन्हीं से सीखी। कोई भी यज्ञ के अंदर जब भी पेपर आते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी, तो बड़ी दादी जी हमेशा योग का प्रोग्राम रखती थी। कहती थी कि विशेष योग करो और जितना योग करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो प्रकाश मणि दादी जी सभी मधुबन निवासियों को क्लास में बुलाती थी और रामायण का एपिसोड देखने के लिए बोलती थी, क्योंकि कुछ बातें उनसे सीखने के लिए हमें मिलती थी और हम जाते थे। तो मीडिया का सकारात्मक रीति से दादियों ने उपयोग लिया, आगे बढ़ने के लिए, उन्नति होने के लिए प्रयोग किया।
कार्यक्रम के अंतर्गत परमात्म मिलन अनुभूति विशेष सत्र का भी आयोजन हुआ। साथ ही कई गतिविधियां आयोजित हुई, जिसमें युवाओं ने ग्रुप डिस्कशन कर विविध विषयों पर चर्चा की। अंत में मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने प्रतिभागियों से बातचीत भी की। आज दिव्य युवा मंच यानी कि डिवाइन यूथ फोरम का दूसरा दिन है और इस दिन में आज अलग अलग ग्रुप में कुमारों का ग्रुप, कुमारियों का ग्रुप और टीचर्स का ग्रुप अलग अलग विषय पर डिस्कशन कर रहा है। सबको एक एक पॉइंट दे रखा है कि हम किस प्रकार से गुणों को अपने जीवन में धारण करें, किस प्रकार से आने वाली परिस्थितियों का सामना करें और सहजी बाबा का बन करके उसकी सेवा में हम तत्पर रहें। चलिए देखते हैं यहाँ किस प्रकार का डिस्कशन चल रहा है और उसके पश्चात हम इनसे पूछेंगे इस डिस्कशन में क्या क्या ऐसी खास बातें निकली जिसके द्वारा हम अपने जीवन को, अपने समाज को एक अच्छा विचार दे सकते हैं। टीचर्स के लिए जो DYF हो रहा है तो टीचर्स के जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और कैसे वो अपने आप को ठीक भी कर देती हैं, लेकिन ये DYF की ट्रेनिंग से उसे ज़्यादा जैसे कि हिम्मत मिलती है और वो बहुत आगे बढ़ने के लिए अपना प्रयास करती हैं। और DYF में ये एक विशेषता होती है कि वो अपनी दिल खोल कर के बात कर सकती हैं, तो अंदर की जो भी बातें होती हैं वो खुल जाती हैं और वो एकदम जैसे हल्के हो जाते हैं, ये महसूस हुआ। जो भी टीचर्स आई हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर टीचर को बहुत सारी बातें पहले से पता भी हैं, लेकिन हर बात को पता होना एक बात है, लेकिन वो जीवन में होना दूसरी बात है। तो ये जो हमारा ग्रुप है, तो हमारे अंदर कितनी आध्यात्मिक मैच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, इसको अब समझ पा रही हैं। और वो जब उनको गलती उनको नज़र आती है कि हाँ हम ऐसे रिएक्शन करते हैं, उनको ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें उनको पता लग रहा है कि हाँ हम गलत है, हमें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह से बातचीत नहीं करना चाहिए, तो उनको समझ आ रहा है और वो कह रहे हैं कि हाँ आगे से हम ध्यान देंगे। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा गया है जिससे हमारी टीचर्स योग्य हैं पर उनकी योग्यता और बढ़ेगी। मैं यहाँ आके बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। इस यूथ प्रोग्राम में मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं अपनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। जैसे दीदियाँ समझा रही हैं, मुझे सारी चीज़ें अपनी समझ आ रही कि हाँ मैं कहाँ नेगेटिव हूँ, कहाँ मैं अपने आप को बहुत आलस फील करती हूँ। मैंने भी आज अमृत वेला नहीं वो किया, बट मैं अब सारी चीज़ों को वो करूँगी। मेरा ये फर्स्ट यूथ फोरम का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है और यहाँ पर आकर मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ये प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और मैं चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट यूथ फोरम प्रोग्राम भी अटेंड करूँ। ओम शांति। और आज जो हमारा रिट्रीट का जो फर्स्ट सेशन था उसका सब्जेक्ट था एक्सप्लोरिंग मैच्योरिटी। तो उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन में आई कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म ईगो है हमें उसको ख़त्म करना है। जैसे हम छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो रिएक्शन की जगह हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है, हमें हर्ट होने की जगह कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है, उस चीज़ों को लेकर हमने बहुत गहराई से मंथन किया। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको ये बहुत अच्छी बात सीखने को मिली कि हमेशा अपने अंदर एक अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और उस रिस्पॉन्सिबल जब हम बनते हैं तो हमारी मैच्योरिटी ऑटोमेटिक बढ़ती है। लकी स्टार समर कैंप में निखर रही बच्चों की प्रतिभा। अटलादरा सेवा केंद्र में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य से विविधतापूर्ण लकी स्टार समर कैंप का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें 325 बच्चों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उद्घाटन अवसर पर बिलाबोंग स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति श्रीमाल, डेंटिस्ट डॉक्टर स्वाति पोपट तथा कपिला बाल सहायता केंद्र के संस्थापक समाजसेवी सुरेश भाई मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बीके हेतल ने नियमित रूप से बच्चों को आत्म अनुभूति, अफर्मेशंस, योग कमेंट्री, शारीरिक व्यायाम और टैपिंग एक्सरसाइज का अभ्यास कराया। दूसरे दिन गुजरात की प्रथम महिला प्रो मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदकों से सम्मानित इशिका थिटे अपनी टीम सहित पहुंची, जिनका सेवा केंद्र संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा दीदी ने सम्मान किया। शिविर में बच्चों को राजयोग द्वारा एकाग्रता बढ़ाकर प्रतिभाओं को निखारने की प्रेरणाएं दी गई। शिविर में बच्चों को मार्शल आर्ट और बॉक्सिंग के रोचक अभ्यास कराए गए। डांसिंग ट्रेनर रविंद्र कौर ने बच्चों को नृत्य गतिविधियों से उत्साहित किया। तीसरे और चौथे दिन गुजरात योग बोर्ड के वरिष्ठ योगाचार्य बीके दुष्यंत मोदी ने प्राणायाम, सिंगिंग योगा और ध्वनि योगा के अभ्यास कराए,
जबकि युवा मैजिशियन मित ब्रह्म भट्ट ने अपने जादुई प्रस्तुतियों से बच्चों का मनोरंजन किया। बीके संध्या ने ब्रेन एक्सरसाइज, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर तृप्ति ने रचनात्मक गतिविधियां, तो वही बीके गीता ने सकारात्मक संकल्पों के साथ भोजन और पानी को चार्ज करने की विधि सिखाई। 5वें दिन ENT विशेषज्ञ डॉक्टर अलका सेठी ने प्राथमिक उपचार की उपयोगी जानकारी दी। वही गुजरात योग बोर्ड की कोच डॉक्टर पूर्वी मोदी ने योग के लाभ समझाए। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने ग्रेटिट्यूड ट्री बनाकर सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में मदर्स डे के उपलक्ष्य में मां सुखी परिवार की आधारशिला विषय पर विशेष कार्यक्रम हुआ। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी ने कहा कि मां ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। अतिथियों में दिल्ली कॉलेज बिजनेस स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर सोनम सिसोदिया, उज्जैन में पदस्थ वन संरक्षक डॉक्टर किरण बिसेन ने मातृत्व को त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति बताया, तो वही पुष्पश्री हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉक्टर संगीता टावरी ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों एवं मातृशक्तियों का सम्मान किया गया तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता, बीके उषा, डॉक्टर गिरीश टावरी सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर शिल्पा देसाई ने किया। सभी अतिथियों ने अपने वक्तव्य में यही कहा कि जिस घर में माँ का सम्मान होता है वह घर स्वर्ग समान बन जाता है। माँ जो है भगवान का एक बहुत सुंदर अनुपम उपहार है। अगर माँ नहीं होती तो मैं सोचती हूँ संसार ही नहीं होता, क्योंकि माँ तो जननी है। केवल जननी नहीं, पालन करता भी है। तो संस्कार भी आत्माओं के अंदर बच्चों में भरने वाली है। मातृशक्ति है वो ही आज की सर्वश्रेष्ठ शक्ति होनी चाहिए। तो हम और आप सभी ये प्रयास करें कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें और उसे एक सशक्त नागरिक बनाएं। माँ वो जज्बा भरती है बच्चे के अंदर, जो बच्चा नहीं भी होता वो कर जाता है। इसके कई उदाहरण हम आए दिन सुनते हैं। जैसे कि हमें सुनते हैं कि माँ ने बर्तन मांजकर बच्चे को IAS बना दिया। तो ये क्या है? माँ का त्याग है, बलिदान है। और हमें तो लौकिक माँ के अलावा यहाँ 3 माँ और मिली हैं, हमारी मम्मा, ब्रह्मा माँ और शिव माँ। माँ को पहला गुरु भी कहते हैं। तो आज सतगुरुवार के दिन हम सब अपनी प्यारी शिव माँ के साथ में मातृत्व दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई दिल्ली के कोहाट एन्क्लेव क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के नए आध्यात्मिक सेवा केंद्र का शुभ उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े वरिष्ठ भाई बहनें, स्थानीय नागरिकों एवं अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। लोक विवाह सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा, सत्कार भवन प्रभारी बीके सुनीता, चिकित्सक डॉक्टर MD गुप्ता, डॉक्टर मंजू गुप्ता तथा जय भगवान भाई सहित अतिथियों ने रिबन काटकर नए सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। समारोह के दौरान आध्यात्मिक गीतों, मधुर संगीत और ओम शांति की दिव्य ध्वनि ने वातावरण को भाव विभोर बना दिया। वक्ताओं ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में मानसिक शांति और आत्मिक सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता है। सभी अतिथियों ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सेवा केंद्र आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के अंत में विश्व शांति के लिए सामूहिक योग एवं मेडिटेशन कराया गया तथा सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। उपस्थित लोगों ने सेंटर के शांत एवं सकारात्मक वातावरण की सराहना करते हुए इससे नियमित रूप से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। संस्था की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पॉलिटिशियन सर्विस विंग द्वारा राष्ट्रीय अभियान सत्यमेव जयते के अंतर्गत भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र में एकीकृत नेतृत्व, व्यक्तिगत मूल्यों और सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं में सामंजस्य विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं मूल्य आधारित नेतृत्व को प्रोत्साहित करना रहा। मुख्य वक्ता के रूप में आबूराज से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके रामनाथ भाई ने कहा कि नेतृत्व और प्रशासन में वास्तविक सफलता तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाए। कार्यक्रम में भुवनेश्वर सब जोन की निदेशिका बीके लीना दीदी, जाजपुर से सांसद डॉक्टर रविंद्र नारायण बेहरा, भुवनेश्वर की महापौर सुलोचना दास, जगत सिंहपुर की पूर्व सांसद राजश्री मलिक, उत्तर भुवनेश्वर के पूर्व विधायक प्रियांशी मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा नेता गोलक महापात्रा, जयदेव के पूर्व विधायक
राघव सेठी तथा पटिया सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोलाब दीदी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों का ब्रह्मा कुमारी द्वारा सम्मान किया गया तथा सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। That is spiritual version. एक बुद्ध शब्द अगर आपको बुद्धि में है, मुझे क्रोध नहीं करना है, I should not deceive others, I should not give sorrow to others, one drop sufficient. रोज एक एक ड्रॉप ले लो, तब कहते हैं स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एक ही दिन में कुछ सुनने से परिवर्तन नहीं होता, इट टेक्स टाइम। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।